नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली वो मिली है 24,324 पे, यानी 100 पॉइंट यहाँ पे नीचे। और वहीं बैंक निफ्टी को देखते हो तो लगभग 400 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, तो जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, चार्ट एनालिसिस समझना चाहते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चार्ट एनालिसिस मैंने आज किया है बैंक निफ्टी का, 1 डे के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। तो एक बार जाके आप चेकआउट जरूर कर लेना। और अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी की, तो चलो निफ्टी को देखते हैं। उससे पहले मैंने आप लोग को कल क्या समझाया था? मैंने आप लोगों को कहा था ना कि 24,400 का रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया है या स्टिल रेसिस्टेंस है। सो दिस इज द स्टिल रेसिस्टेंस दैट आई एक्सपेक्टेड। यस्टरडे मैंने आप लोग को क्लियर कट बता दिया था कि 400 का जो नंबर है वो वापस आप लोग को रेसिस्टेंस का ही काम करेगा, वो वहां पे टैप करने के लिए ऊपर ले गए हैं। और ये क्लियर कट मेरा वर्ड था, मैंने आप लोग को क्लियर कट कह दिया था। नहीं तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, एक बार जाके आप चेकआउट कर लेना। और फिर मैंने आप लोग को ये क्लियर कहा था कि 200 का यहाँ सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि 24,200 का। हालांकि 24,200 के भी नीचे गई है मार्केट, लेकिन वहां सर्वाइव करने में कामयाब हो गई और मार्केट आई वापस 300 का टेस्ट करके, फिर 320 के अलावा आसपास यहाँ पे मार्केट जो है क्लोज हुई है 324 के नंबर पे। तो अब हम रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट को इसको समझेंगे। इससे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको एक बार एनालाइज करते हैं, फिर इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी जाके देखेंगे। देखिए पहला कैंडल अगर आप देखोगे 9:15 का ये कैंडल, तो फ्लैट जैसा मार्केट ओपन होती है बट वहां से नीचे गिर जाती है। और ये आपका कॉन्फिडेंस ही हो सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मेरा कॉन्फिडेंस है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मैं इसी पे विश्वास करता हूं, ट्रेंड लाइन पे विश्वास करता हूं। जब मुझे लगता है कि ट्रेंड लाइन बन गया है तो वो ब्रेक होगा। ट्रेंड लाइन का काम है ब्रेक होना, ऊपर की ओर नीचे की ओर, वो ब्रेक होता ही होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप यहां पे देखोगे तो 400 का जैसे ही रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ और जैसे ही 20 पॉइंट नीचे गया, यानी कि यहां पे जैसे ही 24,380 के आसपास पहुंचा, हमने यहां पे सजेस्ट कर दिया कि आप यहां पे पी के साइड में जा सकते हो। और यहां तो मौका ही नहीं दिया निकलने का भाई। यहां तो क्या शानदार मूवमेंट आपको मिला है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी से भी अच्छा ट्रेड आज आपको निफ्टी देकर गया। और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट था। देखो अब सपोर्ट साइड में इतना विश्वास करना, यहाँ पे एकदम 100% के साथ कोई आपको बोल दे कि नहीं मैंने देखो यहाँ कहा था, यहाँ से ऊपर चला गया, तो इतना पॉइंट जब ले ही चुके हैं तो क्या जरूरत है, जहाँ जाना है जाने तो भैया, हमारा तो पैसा बुक हो गया। तो वैसे कहने का मतलब ये है। और वैसे मैंने आपको बताया था कि 200 का सपोर्ट मिलेगा, 200 से नीचे गई थी, वापस टेस्टिंग किया, 200 पे फिर से सपोर्ट मिला, वो एक अलग बात है। बट ये वाला मूवमेंट में हमने ट्रेड किया, एंजॉय किया। जरूरी नहीं है कि हम हर जगह पे अपने आप को ट्रेड लेते रहे और अपना पैसा का नुकसान करते रहे, ठीक है। तो थोड़ा लालच कम करना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसको एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम में, फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी इसका बताऊंगा मैं आपको। और यहां पे हम लोग आगे हैं अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे। और देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे मुझे दिखने लग गया। अच्छा, तो ये एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। तो अगर ऐसा हो कि मार्केट वापस टेस्टिंग को नीचे और इसको ब्रेक कर दे, तो मार्केट में कुछ रहेगा नहीं, निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है। खैर ये पैटर्न को हम तब मानेंगे जब ये नीचे का ब्रेकआउट हो जाए, नीचे की ओर ब्रेकडाउन हो जाए, उसके बाद देखेंगे। ऊपर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ एक बार देख लेते हैं, चूंकि मार्केट 324 पे हुई है, तो 24,300 का नंबर वापस नोट करिए, ये रेसिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ा गैप डाउन खुलती है तो 300 का नंबर भी रेसिस्टेंस बन जाएगा। 400 का तो पक्का ही रेसिस्टेंस है, उसको और अच्छे से नोट कर लीजिए कि वो भी रेसिस्टेंस रहेगा। अगर टूटना है 400 को तो उसके ऊपर उसको बहुत समय बिताना पड़ेगा। अगर कल तो उसने 2.5 घंटा समय बिताया था, मैंने कहा भी था कि 2.5 घंटा समय बिताया है, बावजूद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये नंबर थोड़ा और टाइम बिता लेता तो 400 नंबर के ऊपर जा सकता था। बट ऐसा कुछ सपोर्ट अपने को मिला नहीं। आज बैंक्स वगैरह का भी सपोर्ट नहीं था, आईटी भी यहाँ पे आज डाउन थी। आज तो निफ्टी को सपोर्ट मिला है फर्मा से, कंज्यूमर ड्यूरेबल से, यही कुछ स्टॉक थे। एशियन पेंट 2.5% लगभग ऊपर चढ़ी है, तो यही सब कुछ स्टॉक्स मिला है। रिलायंस का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं है, तो एयरटेल का थोड़ा सा सपोर्ट मिला। तो कुछ एक सपोर्ट से रिलायंस ये अपने आप को बचाने का कवर कोशिश किया है। आप देखेंगे एक समय ये 150 के आसपास आ गई थी, वापस से आप देखेंगे तो 150 पॉइंट, 175 पॉइंट का इसने रिकवरी करी है। तो कल का जो दिन है ना, वो इसके लिए बहुत दमदार हो सकता है। कल इसकी एक्सपायरी, कल निफ्टी की एक्सपायरी, और आपको निफ्टी को बहुत अच्छे से ट्रेड करना पड़ेगा। और इसको एक बार मैं वापस 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को समझा देता हूं कि कल है एक्सपायरी, और आप लोग बिना सोचे समझे ट्रेड मारने लग जाओगे। चलो यार एक्सपायरी है, पैसा बन जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या ख्वाब आपके रहते हैं इन सब मामलों में। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन बना के खींच के दिखा देता हूँ कि भाई ये देख लो, समझ लो, और इस हिसाब से प्लान करना। और जिनको दिक्कत होती है भाई, तो मैं उनके लिए हूँ ना, उनके लिए मैंने क्या कर रखा है, उनके लिए ये कर रखा है। देखो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना, अपना नाम लिखना, हेलो आई एम इंटरेस्टेड। अगर आप सीखना चाहते हो, लाइव क्लास चलती है मेरी 9:15 पे और 3:30 तक लाइव क्लास चलती है। अगर आपको सीखना है तो इस नंबर पे कॉल करिए। यहाँ दोनों तरह की ट्रेनिंग होती है, पेड ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग, ठीक है। देखो फ्री ट्रेनिंग में आपको मेरे दिए हुए लिंक से, यानी कि हमारे दिए हुए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। नीचे डीमेट अकाउंट के लिस्ट लियो डिस्क्रिप्शन में, आप किसी में भी खुलवा सकते हैं, या इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी। आपको हमारी टीम से बात करनी है, वो आपको प्रॉपर यहाँ पे गाइड मिल जाएगा और आपको कंप्लीट वो समझा देंगे।
और पेड कोर्सेज है वो भी आपको यहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं वापस कह देता हूँ कि लोग जो गंभीर हैं वही लोग आए यहाँ पे। अगर आप गंभीरतापूर्वक नहीं आते, आप अगर टाइम पास के लिए आते तो आपका पैसा यहाँ से चला जाएगा, आपका पूरा नुकसान हो जाएगा। ऑप्शन बाइंग जो है ना वो काफ़ी रिस्की होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि सब कुछ सीखे और सीखने के बाद आए। यहाँ से यहाँ भी आप देखोगे तो एक ऐसा ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो देखिएगा मार्केट को इसके जोन में जाने दीजिएगा, और यहाँ से कहीं ऊपर या नीचे जाता है तो यार मिलेगा ट्रेड, क्या दिक्कत है। तो ऐसा कुछ प्लान करोगे ना तो आपको मार्केट रिवॉर्ड देगी, 100% देगी। ऊपर एक 400 का रेसिस्टेंस खींच लेना, 350 का रेसिस्टेंस खींच लेना लाइन। सुबह में 9:15 में मैं खींच के बता दूंगा आप लोग को, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम में ये सारा डिटेल डाल दूंगा मैं, सुबह खींच के डाल देता हूँ। यहाँ सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ रेसिस्टेंस। और देखो 100% सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जब भी आपको तगड़ा सपोर्ट रेसिस्टेंस हो वहां पे दाव लगा देना चाहिए ऑप्शन बायर्स के लिए, और बाकी यहाँ पे कुछ बचता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको दो दिखाया ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे यहाँ पे आपको 324 पे क्लोज हुई है, तो अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाए तो 300 का नंबर भी रेसिस्टेंस रहेगा। और यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न सा बनता हुआ दिख रहा है, वापस देख लेते हैं। और उस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में आपको क्लियर कट कर देता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे वापस आप लोग नोट कर लीजिए, नीचे 200 का अभी सपोर्ट रहेगा। लेकिन याद रखिएगा जैसे 200 ब्रेक होता है तो फिर हमारी कहानी टुवर्ड्स 24,000 तक जा रही है। और ऊपर अब आपको 2 रेसिस्टेंस दिख सकते हैं, अगर फ्लैट ओपन हुआ या 300 के नीचे तो 300, और फिर ऊपर एक 400 नंबर का रेसिस्टेंस। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरा पढ़ाने का अंदाज आपको अच्छा लगता है, कमेंट करने में जो कंजूसी दिखाते हैं आप लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने को पढ़ाना है, मैं पढ़ाता रहूंगा, जिनको सीखना है वो आते रहेंगे, चलता रहेगा कहानी अपना इस तरह से। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।